अरे तन्नू, तुम कॉलेज छोड़कर यहाँ कॉफी पी रही हो? आज फिर बंक मार लिया क्या? इट्स नॉट फेयर बेबी। मॉल के रेस्तरां में अपने दोस्तों के साथ बैठी तनु को देखते ही सृष्टि चौंक कर बोली। फिर तनु से कोई जवाब ना पाकर खिसियाई सी सृष्टि उसके दोस्तों की तरफ मुड़ गई। पैरों में हाई हील स्टाइल से बंधे बाल और लेटेस्ट वेस्टर्न ड्रेस में सजी सृष्टि को तनु के दोस्त आपलक निहार रहे थे। चलो अब आ ही गई हो तो एंजॉय करो, कहते हुए सृष्टि ने कुछ नोट तनु के पर्स में ठूस सबको बाय किया और फिर रेस्तरां से बाहर निकल गई। तनु कितनी हॉट है तुम्हारी मॉम, तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो। यह सुनते ही रेस्तरां के दरवाजे तक पहुंची सृष्टि मुस्कुरा दी। वैसे उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उसे अक्सर ऐसे कम्प्लीमेंट सुनने को मिलते रहते थे। मगर तनु के चेहरे पर अपनी माँ के लिए खींच के भाव साफ देखे जा सकते हैं। सृष्टि बला की खूबसूरत है, इतनी आकर्षक कि किसी को भी मुड़ कर देखने पर मजबूर कर देती है। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि हाँ, कुछ लोग वाकई सांचे में ढाल कर बनाए जाते हैं। 16 साल की तनु उसकी बेटी नहीं बल्कि छोटी बहन लगती है। जिस खूबसूरती को लोग वरदान समझते हैं, वही सुंदरता सृष्टि के लिए अभिशाप बन गई थी। 5 साल पहले जब तनु के पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तब इसी खूबसूरती ने एक एक कर सब नाते रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान वालों के चेहरों से नकाब उठाने शुरू कर दिए थे। नकाबों के पीछे छिपे कुछ चेहरे तो इतने घिनौने थे कि उनसे घबराकर सृष्टि ने यह दुनिया ही छोड़ने का फैसला कर लिया था। मगर तभी तनु का ख्याल आ गया। उसे लगा कि जब वह इसी दुनिया का सामना नहीं कर पा रही है, तो फिर यह नादान तनु कैसे कर पाएगी। उन्हीं दिनों उसकी जिंदगी में फिर आए थे अभिषेक। अभिषेक सृष्टि के पति के सहकर्मी थे और उनकी मृत्यु के बाद अब सृष्टि के, क्योंकि सृष्टि को उसी ऑफिस में अपने पति के स्थान पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई थी। अभिषेक अब तक कुंवारे क्यों थे, यह सभी के लिए कौतूहल का विषय था। यह राज पहली बार खुद अभिषेक ने ही सृष्टि के सामने खोला था कि पिता विहीन घर में सबसे बड़े होने के नाते छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारियां निभाते निभाते कब खुद उनकी शादी की उम्र निकल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। और इन सब के बीच उनका दिल भी तो कभी किसी के लिए ऐसे नहीं धड़का था जैसे अब सृष्टि को देखकर धड़कता है। यह सुनकर एक बार को तो सृष्टि शक पका गई, मगर फिर सोचा कि क्यों फटी पतंग की तरह खुद को लूटने के लिए छोड़ा जाए। क्यों ना अपनी डोर किसी विश्वास पात्र के हाथों में सौंप कर निश्चित हुआ जाए। मगर अपने इस निर्णय से पहले उसे तनु की राय जानना बहुत जरूरी था, और तनु की राय जानने के लिए जरूरी था उसका अभिषेक से मिलना और फिर उन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार करने को सहमत होना, क्योंकि तनु अभी तक अपने पिता को भूल नहीं पाई थी। भूली तो वह भी कहाँ थी, मगर हकीकत यही है कि जीवन की सच्चाइयों को कड़वी गोलियों की तरह निगलना ही पड़ता है, और यह बात उसकी तरह तनु भी जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा है। अभिषेक का सौम्य और स्नेहिल व्यवहार, नानी का तनु को दुनियादारी समझाना और थोड़ी बहुत सामाजिक सुरक्षा की जरूरत भी, जो कि शायद खुद तनु ने महसूस की थी, सभी को देखते हुए तनु ने बेमन से ही मगर सही सृष्टि के साथ अभिषेक के रिश्ते को सहमत दे दी। अभिषेक को उनके साथ रहते हुए लगभग साल भर होने को आया था, लेकिन तनु अभी भी उन्हें अपने दिल में बसी पिता की तस्वीर के फ्रेम में फिट नहीं कर पाई थी। वह उन्हें अपनी माँ के पति के रूप में भी स्वीकार कर पाई थी, अपने पिता के रूप में नहीं। तनु ने एक बार भी अभिषेक को पापा कहकर नहीं पुकारा था। पिता का असमय चले जाना और माँ की नए पुरुष के साथ नजदीकियां तनु को भावनात्मक रूप से बेहद कमजोर करती रहती थी। बात बात में चीखना चिल्लाना, अपनी हर जिद मनवाना, हर वक्त अपने मोबाइल से चिपके रहना, अभिषेक के ऑफिस से घर आते ही अपने कमरे में घुस जाना तनु की आदत बनती जा रही थी। उसकी मानसिक दशा देखकर कई बार सृष्टि को अपने फैसले पर अफसोस होने लगता, मगर तभी अभिषेक तनु के इस व्यवहार को किशोरावस्था के सामान्य लक्षण बताकर सृष्टि को इस गिल्ट से बाहर निकाल देते थे। अभिषेक का साथ पाकर सृष्टि की मुरझाती खूबसूरती फिर से खिलने लगी थी। अभिषेक भी उसे हर समय सजी संवरी देखना चाहते थे, इसीलिए उसके कपड़ों, गहनों और अन्य एक्सेसरीज पर दिल खोल कर खर्च करते थे। शायद लेट शादी होने के कारण पत्नी को लेकर अपनी सारी दबी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे, मगर इसके ठीक विपरीत तनु अपने आप को बेहद अकेला और असुरक्षित महसूस करने लगी थी। अपने आप से बेहद लापरवाह हो चुकी थी। धीरे धीरे तनु के कोमल मन में यह भावना घर करने लगी थी कि माँ की सुंदरता ही उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है।
जब कभी कोई उसकी तुलना सृष्टि से करता तो तन के सीने पर सांप लौट जाता था। उसे सृष्टि से घृणा सी होने लगी थी। अब तो उसने सृष्टि के साथ बाहर आना जाना भी लगभग बंद कर दिया था। उसके दिमाग में यही उथल-पुथल रहती थी कि अगर माँ इतनी सुंदर ना होती तो अभिषेक का दिल भी उन पर नहीं आता और तब वे सिर्फ तनु की माँ होती, अभिषेक का या किसी और की पत्नी नहीं होती। माँ को भी तो देखो कितनी इतराने लगी हैं आजकल, पाँव हैं कि जमीन पर टिकते ही नहीं। हर समय अभिषेक आगे पीछे जो घूमते रहते हैं, तो क्या यह सब अभिषेक के प्यार की वजह से है? अगर अभिषेक इनकी बजाय मुझे प्यार करने लगे तो फिर माँ क्या करेंगी? कैसे एकदम जमीन पर आ जाएंगी? कल्पना मात्र से ही तन खिल उठी। तन के मन में ईर्ष्या के नाग ने फन उठाना शुरू कर दिया। उसके दिमाग ने तेजी से सोचना शुरू कर दिया। कई तरह की योजनाएं बनने बिगड़ने लगी। अचानक तन के होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। आखिर उसे रास्ता सूझने लगा था। हाँ, मैं अब अभिषेक को अपना बनाऊंगी, उन्हें माँ से दूर करके माँ का घमंड तोड़ दूंगी। तनु ने यह फैसला लेने में जरा भी देर नहीं लगाई, मगर यह इतना आसान नहीं था। यह बात भी वह अच्छी तरह से जानती थी। अपनी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए उसने अभिषेक पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी। उसकी पसंद नापसंद को समझने की कोशिश करने लगी। उसके ऑफिस से आते ही वह उसके लिए पानी का गिलास भी लाने लगी थी। हाँ, अभिषेक को देखकर प्यार से मुस्कुराने में उसे जरूर थोड़ा वक्त लगा था। माँ, सिर में बहुत तेज दर्द है, थोड़ा बाम लगा दो ना। तनु जोर से चिल्लाई तो अभिषेक भागकर उसके कमरे में गए। देखा तो तनु बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी। शॉर्ट पहने हुए तनु ने अपने शरीर पर चादर कुछ इस तरह से डाल रखी थी कि उसकी खुली जांघों ने अभिषेक का ध्यान एक पल के लिए ही सही अपनी तरफ खींच लिया। उन्हें अटपटा सा लगा तो चादर ठीक से ओढ़ाकर उसे के सिर पर हाथ रखा। बुखार नहीं था, सृष्टि सब्जी लेने गई थी, अभी तक लौटी नहीं थी, इसीलिए वे तनु के सिरहाने बैठकर उसका माथा सहलाने लगे। तनु ने खिसक कर अभिषेक की गोद में सिर रख लिया तो अभिषेक को अच्छा लगा। उन्हें विश्वास होने लगा कि शायद अब उनके रिश्ते में जमी बर्फ पिघल जाएगी। धीरे धीरे तनु अभिषेक से खुलने लगी। कभी कभी सृष्टि के अनुपस्थिति में वह अभिषेक को जिद करके बाहर ले जाने लगी। चलते चलते कभी उसका हाथ पकड़ लेती तो कभी उसके कंधे पर सिर टिका लेती। अभिषेक भी पूरी कोशिश करते उसे खुश करने की। वे उसकी जिंदगी में पिता की हर कमी को पूरा करना चाहते थे, मगर कभी कभी वे सोच में पड़ जाते थे कि आखिर तन उनसे यह क्या चाहती है, क्योंकि तन ने अब तक उन्हें पापा कहकर संबोधित नहीं किया था। वह हमेशा उनसे बिना किसी संबोधन के ही बात करती थी। बाहर जाते समय कपड़ों के मामले में तनु अभिषेक के पसंदीदा रंग के कपड़े ही पहनती थी। एक दिन पार्क में बेंच पर अभिषेक के कंधे से लग कर बैठी तनु ने अचानक अभिषेक से पूछ लिया, मैं आपको कैसी लगती हूँ? जैसी हर पिता को अपनी बेटी लगती है, एकदम परी जैसी। अभिषेक ने बहुत ही सहजता से जवाब दिया, मगर इसे सुनकर तनु के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। फिर मन ही मन बड़बड़ाई कि किस मिट्टी का बना है यह आदमी? मैं तो इसे अपने मोह जाल में फंसाना चाह रही हूँ, और यह है कि मुझ में अपनी बेटी ढूंढ रहा है। या तो यह इंसान बहुत नादान है या फिर बहुत ही चालाक। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह मेरी पहल का इंतजार कर रहा है। लगता है अब मुझे अपना मास्टर स्ट्रोक खेलना ही पड़ेगा। और फिर मन ही मन कुछ तय कर लिया। अभिषेक, माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें मेरी जरूरत है। मुझे 2-4 दिनों के लिए वहां जाना होगा। तुम तनु का ख्याल रखना प्लीज। सृष्टि ने अभिषेक के ऑफिस लौटते ही कहा तो तनु की जैसे मन मांगी मुराद पूरी हो गई हो। वह वैसे ही किसी मौके का तो इंतजार कर ही रही थी। वह कान लगाकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। थोड़ी ही देर में सृष्टि ने कैब बुलाई और 4 दिनों के लिए अपनी माँ के घर चली गई। जाते जाते उसने तनु को गले लगाकर समझाया कि वह अपना और अभिषेक का ख्याल रखे। अभिषेक को रात में सोने से पहले शावर बाथ लेने की आदत थी। जब वह नहाकर बाथरूम से बाहर आया तो तनु को अपने बेड पर सोते देख चौंक गया। कमरे की डिम लाइट में पारदर्शी नाइटी से तनु के किशोर अंग झांक रहे थे। तनु दम साधे पड़ी अभिषेक की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। अभिषेक कुछ देर तो वहां खड़े रहे, फिर धीरे से तनु को चादर ओढ़ाई और लाइट बंद करके लॉबी में आकर बैठ गए। सुबह दूध वाले ने जब घंटी बजाई तो उसे भान हुआ कि वह रात भर या सोफे पर ही सो रहा था। तनु हताश हो गई, अभिषेक को अपनी ओर खींचने के लिए
किस डोरी से बांधे उसे। उसके सारे हथियार एक एक कर निष्फल हो रहे थे। कल तो माँ भी वापस आ जाएगी, फिर उसे यह सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। उसे जो कुछ करना है आज ही करना होगा। तनु ने आज आर पार का खेल खेलने की ठान ली। रात लगभग आधी बीत चुकी थी। अभिषेक नींद में बेसुध थे। तभी अचानक किसी के स्पर्श से उनकी आंख खुल गई। देखा तो तनु थी, उससे लिपटी हुई। अभिषेक कुछ देर तो यूं ही लेटे रहे, फिर धीरे से करवट बदली। अभिषेक तनु के मुंह पर झुकने लगे। तनु अपनी योजना की कामयाबी पर खुश हो रही थी। अभिषेक ने धीरे से उसके माथे को चूमा और फिर अपने ऊपर आए उसके हाथ को छुड़ा। तनु को वहीं सोता छोड़ लॉबी में आकर सो गए। उस दिन संडे था। सृष्टि कुछ ही देर पहले माँ के घर से लौटी थी। नहाने धोने और नाश्ता करने के बाद सृष्टि अभिषेक को माँ की तबीयत के बारे में बताने लगी। तनु के कान उन दोनों की बातों की ही तरफ लगे थे। वह डर रही थी कि कहीं अभिषेक उसकी हरकतों की शिकायत सृष्टि से न कर दे। अचानक सृष्टि ने जरा शर्माते हुए कहा, अभी माँ चाहती है कि अब हम दोनों का भी एक बेबी आना चाहिए। यह सुनते ही तनु को झटका सा लगा। लो, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब इस उम्र में भी माँ फिर से माँ बनेंगी हूँ। तनु ने सोचकर मुंह बिचका दिया। सृष्टि, मुझे तनु के प्यार में कोई हिस्सेदारी नहीं चाहिए। मैं तुमसे यह बात छिपाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर तुमसे शादी करने से पहले ही मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे तनु अपनी एकमात्र संतान के रूप में स्वीकार है। इसलिए मैंने बिना किसी को बताए हमारी शादी से पहले ही अपना नसबंदी का ऑपरेशन करवा लिया था। अभिषेक ने कहा। यह सुनकर सृष्टि और तनु दोनों ही चौंक उठी। हमें तनु का खास ख्याल रखना होगा। सृष्टि 16 साल की तनु माँ से अभी भी 6 साल की अबोध बच्ची है। यह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है। कोई भी बाहरी व्यक्ति इसके भोलेपन का गलत फायदा उठा सकता है। बिना बाप की यह मासूम बच्ची कितनी डरी हुई है, यह मुझे पिछले 3 दिनों में एहसास हो गया। तुम्हें पता है इसे रात में कितना डर लगता है। इसे जब डर लगता है तो यह कितनी मासूमियत से मुझसे लिपट जाती थी। नहीं, सृष्टि में तनु का प्यार किसी और के साथ नहीं बांट सकता। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि कुदरत ने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है। अभिषेक अपनी ही रौ में बसे जा रहे थे। सृष्टि आप लग उन्हें निहार रही थी और तनुआ तो शर्म से पानी पानी हुई, जैसे जमीन में गड़ जानी चाहती थी। फिर जैसे ही अभिषेक ने आकर उसे गले से लगाया तो वह सिसक उठी। आंखों से बहते आंसुओं के साथ मन का सारा मैल धुलने लगा। सृष्टि ने पीछे से आकर दोनों को अपनी बाहों में समेट लिया। अभिषेक ने तनु के गाल थपथपाते हुए कहा, अब बना है यह सही माने में स्वीट होम। तनु ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, लव यू पापा, और फिर उनसे लिपट गई। ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।